वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैंने आप सबको आई हेट यू का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया था। ये थर्ड पार्ट है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा है और ये थर्ड पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं अपने चैनल में अपनी वॉइस से वीडियोस डालती हूँ। आपको अगर मेरी वॉइस पसंद आए तो मेरे चैनल में जाके आई हेट यू का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत अच्छा था। ये थर्ड पार्ट है। चलिए गाइस, मैं अपने चैनल में स्टार्ट करती हूँ आई हेट यू का थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि शाहजहां की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और वहाँ पे उसकी शीजे, उसका भाई और उसके पापा और नए हुसैन उसे पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। फिर उसका भाई उसे गोद में उठा लेता है और सब बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सब डॉक्टर बुलाने लगते हैं और उसका भाई बोलता है चलो घर जाते हैं, फिर वहाँ पे डॉक्टर बुला लेंगे। और वहाँ से वांग इबो की मॉम बोलती है नहीं, मेरे कमरे में लेके जाओ और जल्दी से डॉक्टर को मैं बुला रही हूँ, उसे अब मेरे कमरे में लेके चलो यहाँ से, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी शाहजहां को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए अभी हम लोग मेरे घर में ही आओ, चलो। फिर सब लोग शाहजहां को लेकर अंदर जाते हैं और वांग इबो की मॉम सबसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि पार्टी यहीं पे ख़त्म होती है। गाइस आई एम सॉरी, ऐसा हो गया मेरी पार्टी में, इसलिए आई एम सॉरी गाइस, अभी पार्टी ख़त्म है। फिर सब लोग चले जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं और शाहजहां की फैमिली, वांग इबो की फैमिली और नए हुसैन की फैमिली ही रह जाते हैं वांग इबो के घर में। और डॉक्टर को बुलाता है और 15 मिनट में डॉक्टर वांग इबो के घर में आ जाता है और सब लोग बोलते हैं कि शाहजहां को देखो, शाहजहां बेहोश हो गई है। तो इसलिए शाहजहां बेहोश होने लगती है, तो डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं। 15-20 मिनट लगते हैं डॉक्टर को फुल्ली शाहजहां को चेक करने में। इस दौरान सब लोग बाहर थे, सिर्फ शाहजहां की बहन और उसकी मॉम उसके पास थी। तो डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि शाहजहां अभी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी वो रिकवर हो रही थी, तो फिर अब क्या हुआ, उसे इतना स्ट्रेस क्यों आ गया? मैंने मना किया था उसे स्ट्रेस देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर ऐसे सब बोलता है कि कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा, कुछ 4-5 घंटे में उसे होश आ जाएगा, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो उसे टेंशन मत दीजिए, उसे रिलैक्स रखिएगा और ये दवाई दे दीजिएगा। ये बोल के डॉक्टर चला जाता है और जिनचा वांग इबो को घूरता रहता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके घर में कभी किसी ने शाहजहां पे चिल्लाया तक नहीं था और वांग इबो ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर भी जिनचा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, इबो को कुछ नहीं बोलता। और फिर इबो के पास जाके बोलता है, इबो तुमने ऐसा क्यों किया, उसे थप्पड़ क्यों मारा? इबो बोलता है कि इबो कुछ नहीं बोलता, एकदम म्यूट रहता है, साइलेंट म्यूट इडियट है वो, साइलेंट म्यूट इडियट है वो। इसलिए ना जिनचा उससे पूछता है कि क्यों मारा तुमने शाहजहां को, मुझे बताओ, उसका रीज़न दो। फिर वांग जिशन नहीं गई होती है, तो वो बोलती है कि शाहजहां ने मुझे धक्का मारा था और उसके साथ बहस हो रही थी, उसके हीट ऑफ द मोमेंट इबो ने उसे थप्पड़ मार दिया, उसकी गलती नहीं है। वांग जिशन ये बोलती है। उसे भी तो अच्छी बननी होगी ना गाइस, क्योंकि उसके लिए तो वांग इबो ने शाहजहां को थप्पड़ मारा था, इसलिए शाहजहां को, वांग इबो को भी तो वांग इबो कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए उसने बोला। और वांग इबो उसको घूरता रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसका सर नीचे रहता है। तो सब लोग फिर जिंजा को
उसकी मॉम बोलती है रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ऐसा करके कोई कुछ नहीं कहता वांग येबो को। सिर्फ जिनचा शाहजहान का भाई सिर्फ 1-2 सवाल पूछता है, उसे कोई डांटता भी नहीं। और बाद में शाहजहान की डैड बोलता है कि चलो शाहजहान को लेके घर चलते हैं। शाहजहान अभी 6-7 घंटे तक नहीं उठेगी, तो उसे घर लेके चलते हैं। उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है, फिर इसलिए ना शाहजहान को लेके जिनचा उसे गोद में उठाता है और लेके चला जाता है। वांग येबो को कोई कुछ नहीं कहता। फिर शाहजहान का घर आते हैं सब लोग। वांग येबो की मॉम भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसका पहले उस सबने बात सुना था। अब उन लोगों की बेटी है, उनको तो लेके जाना ही होगा। तो शाहजहान को लेके चले जाते हैं। तो कोई वांग येबो को कुछ नहीं बोलता, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और शाहजहान की फैमिली भी अपने घर आ जाती है, नए हुसैन की फैमिली भी घर आ जाती है। लेकिन नए हुसैन शाहजहान के घर जाता है, बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। फिर सब समझाते हैं कि अभी 6-7 घंटे तक वो नहीं उठेगी, एकदम रात के 3-4 बजे भी नहीं उठ सकती, वो फिर सुबह उठेगी। तो तुम मेरे घर चलो, फिर सुबह उससे मिल लेना। फिर उसे समझा के घर लेके जाते हैं। फिर शाहजहान को लिटा देते हैं और सुबह होती है। शाहजहान की आंखें धीरे धीरे खुलती है और महसूस करती है उसके हाथ कोई पकड़ा हुआ है। फिर अपने आंखें खोल के देखती है, उसके डैड, उसकी मॉम, उसकी बहन, उसका भाई सब उसके कमरे में है। कोई उसे अकेला नहीं छोड़ा, सब लोग उसकी सारा रात उसके पास थे। तो वो ना देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराती है कि मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। फिर वो उठती है। फिर उसके पापा उठ जाते हैं और देखते हैं कि शाहजहान उठ गई। और उसके पापा बोलते हैं बेबी तुम ठीक हो ना, बच्चा आशियन तुम ठीक हो ना। फिर सब लोग उठ जाते, बोलते कि बेबी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। उसका भाई बोलता है तुम ठीक हो ना। वो और उसका भाई बहुत लड़ते थे, फिर भी उसका बड़ा भाई तो प्यार तो करेगा ही ना। फिर वो कहती कि मैं ठीक हूँ भैया, शीजिए मैं ठीक हूँ। उसकी बहन रोने लगती है, उसकी बहन बहुत डर जाती है, तो इसलिए वो रोने लगती है। शाहजहान बोलती कि शीजिए मत रोइए, आप मत रोइए। फिर बोलते हैं सब ठीक है। फिर उसका पापा बोलते हैं कि तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, उसकी बहन और भाई को। और उसकी माँ बोलती कि मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मैं अपनी आशियन बेबी का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, हम सब एक साथ खाएंगे। जब शाहजहान की तबीयत ख़राब होती है ना, तो कोई काम पे कोई कहीं पे भी नहीं जाता, सब लोग शाहजहान के पास ही रहते हैं, क्योंकि शाहजहान बहुत वीक होती है और सबकी लाडली होती है, इसलिए। फिर ना सब लोग चले जाते शाहजहान के कमरे से। उसके भाई बहन फ्रेश अप होने चले जाते हैं, उसकी माँ खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसका पापा ही उसके साथ होता है। तो इसके पापा के पास उसके पापा के सर पे अपना उसके पापा के शोल्डर पे अपना सर रख के ना वो बोलती है डाडा मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ ना। उसके पापा बोलते क्यों, तुम परेशान नहीं करती, तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो, तुम ऐसा मत सोचो बच्चा, तुम बहुत अच्छी हो। तो ऐसा करती है। फिर शाहजहान बोलती है कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो बोलते हैं हाँ बेबी बोलो। फिर वो बोलती है कि पापा नानू बोल रही है कि मैं उनके पास जाऊँ, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहूँ। मैं उनके साथ वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है, मैं उनके पास चली जाऊँ, उनके पास चली जाऊँ, ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला। उसका पापा सिर्फ उसे देखता रहता है। फिर उसका पापा बोलता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते ना आशियन बेबी ऐसा क्यों बेबी, मैं उनसे बात करूँगा।
फिर शाहजहान बोलती है कि नहीं डाडा, मुझे भी वहाँ पे जाना था, मुझे भी वहाँ पे एक म्यूज़िक का स्कूल है जो मैंने सुना है, वो बहुत अच्छा है, मैं ना वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ, वहाँ पे सीखना चाहती हूँ गाना, और वहाँ पे की स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे भी मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना ही चाहती थी, तो पहले क्यों ना चली जाओ। अभी ननू की तबीयत भी ख़राब है, मैं वैसे भी जाना चाहती थी। फिर ऐसा बोलती है उसके पापा को। उसके पापा पहले मान नहीं रहे थे, तो उसने बहुत जिद की उसके पापा के साथ। उसकी बहुत बात हुई, 15 मिनट तक उसके पापा के साथ उसकी बात हुई। फिर वो ना एकदम जिद पे, जैसे उसके पापा के साथ वो जिद करती थी, उसने जिद कर ली, क्योंकि पापा मुझे जाना है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मुझे जाना है पापा, ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा बोल रही थी, बहुत बोल रही थी। फिर उसकी तबीयत भी ख़राब थी। उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। उसके शाहजहान बोलती है नहीं, मुझे अभी आंसर चाहिए, मुझे अभी आंसर दो। तुम आप एग्री कर दो कि तुम मुझे शीजे, गगा और मम्मा को भी मनाना है, प्लीज़ डैडा मेरी बात सुनो ना। वैसे भी बहुत मुश्किल है शीजे और मम्मा को मनाना, मैं गगा को तो वैसे भी मना लूँ, अब दोनों को मनाना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन शीजी और मम्मा को मनाना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ पापा, आप मान जाओगे तो वो भी मान जाएंगे, प्लीज़ पापा प्लीज़। वो ऐसा बोलती है, उसके पापा के साथ बहुत जिद करती है। पता है उसका पापा उसका मान जाएगा तो पूरा फैमिली मान जाएगा, तो इसलिए ना उसके पापा के साथ बहुत बोलती कि पापा प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, मुझे सीखना है। तो ऐसा बोलती रहती है। उसके पापा ना एकदम बोलते हैं अच्छा ठीक है चले जाना, आप ठीक हो जाओ, आपकी तबीयत खराब है, आप अभी भी वो सोच रहे हो, तो फिर उसको तो पापा प्लीज़ ना। फिर उसका पापा बोलते अच्छा ठीक है, मैंने बोला ना, आप जाना, अभी कुछ दिन आपकी पढ़ाई, यहाँ की इस क्लास की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, और रिज़ल्ट देने के बाद मैं वहाँ पे बात कर लूँगी, आपकी सब कुछ सेटअप कर दूँगी वहाँ पे। तो अभी आपको आपकी मम्मी और शीजी और गगा को भी मनाना है। मैं मान चुका हूँ, तो मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगा, मैं कुछ नहीं मैं आपको मदद नहीं करूँगा आपकी मम्मा, शीजे और भाई को मनाने में। वो शाहजहान बोलते अच्छा ठीक है, आप वहाँ पे सब रेडी करो, मैं शीजी और गगा को मना लूँगी और मम्मा को, आप मान गए हो ना। उसका पापा बोलता है अच्छा ठीक है, हाँ मान गया हूँ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइस। आई हेट यू का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट प्लीज़ देखना, ये थर्ड पार्ट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।